प्यारे साथियों, आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिए होंगे और आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर देख भी लिया होगा। तो साथियों, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपके एडमिट कार्ड के साथ लेके जाने हैं, ताकि आप जैसे ही अपने एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करें तो आपको कोई भी समस्याएं नहीं आए। ठीक है ना, आपको सीधे ही एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री दे दी जाए। ठीक है ना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और आपको अपने एडमिट कार्ड पे कौन सी फ़ोटो है वो चिपका के लेके जानी है। ठीक है ना, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड पे वही फ़ोटो आपको चिपकानी है जो आपने फॉर्म भरते समय क्या है अपने आवेदन पर लगाई थी। ठीक है ना, तो यानी आपका फेस है साथियों लगभग मैच होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आपने उस समय जैसे सेविंग आपने की हुई थी और आज की डेट में आप ऐसी फ़ोटो लगाते हैं जिसमें आपकी दाढ़ी है। ठीक है ना, क्योंकि महिला कैंडिडेटों को ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट हैं वो इसमें यदि आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको थोड़ी 5-10-15 मिनट का समय आपका वहाँ पे बेकार हो सकता है ना। तो उस समय आपने जिस प्रकार की फ़ोटो लगाई थी वैसी ही फ़ोटो अपने एडमिट कार्ड पे आप लगा लें। ठीक है, प्लस में साथियों अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है और प्लस में आपके पास जैसे वोटर आईडी है या फिर आपका जो भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है ना, उसके अलावा जैसे आप अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा साथियों आपके पास क्या होना चाहिए, जो आधार कार्ड है ना वो पूर्ण रूप से अपडेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वो स्पष्ट तौर से साथियों दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो साथियों धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि अब की बार कुछ साथियों सख्त नियम किए गए हैं। ऐसा ना हो कि जांच करते समय साथियों आपके सामने कोई समस्याएं आ जाए, क्योंकि अधिकारियों के मुंड का साथियों कुछ भी नहीं पता। क्योंकि आपकी मेहनत है, हो सकता है आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए, है ना। क्योंकि अधिकारियों को भी भाई जब सख्त निर्देश दिए गए हैं तो वो भी ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहेंगे, अपने ऊपर कोई रिस्क लेना चाहेंगे ना। तो पहले से पूर्ण रूप से आपको तैयार होके जाना है। ठीक है ना, 2 आपको पेन लेके जाने हैं। प्लस में साथियों आप यदि आप चश्मा यूज करते हैं और आपने फॉर्म कर भरते समय चश्मा लगा रखी है तो वही फ़ोटो आप क्या करें उसमें लगाएं। ठीक है ना, उसमें चिपकाएं। तो कम से कम आपको 3 फ़ोटो साथियों वहाँ पे लेके जानी, मेरा ये मानना 3 फ़ोटो तो आपको लेके जानी ही है। उसके अलावा आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना वोटर आईडी यानी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। और प्लस में आपको एक एक फ़ोटोकॉपी करा के लेके जानी है, क्योंकि भाई देखो मैं हरदम ये कहता हूँ आप अपने घर से जाएं तो एक दिन पहले पूरे काम आप कंप्लीट कर लें। जैसे मान लो भाई आप बस में जा रहे हैं तो भाई आपका आने जाने का जो किराया बिल्कुल फ्री रहेगा, तो बस वाले जो कंडक्टर हैं वो भी भाई आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है वो रख सकते हैं। तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी आप कम से कम 2 फ़ोटोकॉपी करवा लें, है ना। 2 तो क्या 3 करवा लें, मेरा ये मानना है, क्योंकि एक आप जाते समय देंगे, एक आप आते समय देंगे और एक एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम सेंटर में भी चाहिए, तो 3 तो आप करवा लें। ठीक है ना, क्योंकि देखो दोस्तों आपको खुद को ही एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ फिर आप भाग दौड़ करो, है ना। बिल्कुल आपको एक दिन पहले ही सारा काम आपको कंप्लीट कर लेना है और फिर आपको आराम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। जिन साथियों का दूसरे ज़िले में है तो एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं, और जिन साथियों का मान लो 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है तो साथियों आप कम से कम 2.5 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचें। जितना जल्दी पहुंचोगे साथियों उतना ही अच्छा आप वहाँ पे फील महसूस करोगे, क्योंकि आप पहुंचने में देरी करोगे तो आपके साथ हड़बड़ होगी, आपका दिमाग है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाएगा और इसका नुकसान आपको अपने पेपर करते समय उठाना पड़ सकता है।